नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है 25 तारीख की एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट छूट चुकी है, तो उनके रियल ऑथेंटिक जेन्युइन क्वेश्चंस लेकर कम से कम समय में आपके जीके जीएस साथ ही साथ में मैथ और रीजनिंग के लेके हाजिर हैं। तो आपको इसमें 30+ से ज़्यादा क्वेश्चन जीके जीएस के और मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस बताया जाएगा। वीडियो भले आपके लिए लेट हो सकता है, लेकिन ऑथेंटिक और वेरियस सोर्सेज से कन्फर्म्ड होने के बाद ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपके लिए लाए जाते हैं। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन एक था कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर स्वामी महावीर थे। एक क्वेश्चन आपका था कि आईडीएन का फुल फॉर्म क्या है। तो आईडीएन का 2-3 फुल फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, एक मतलब आप मेडिकल टर्म में ले लो, लेकिन वो वहाँ पर ऑप्शन में क्या था, एक यूएस की भी एक संस्था उसको भी आईडीएन बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ वो भी है, तो लेकिन वहाँ पर जो ऑप्शन में था आपका इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, जो कि ये बताया गया, ये आपके वहाँ पर ऑप्शन में था, तो ये आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ पर हुई। तो आपकी खिलाफत जो आंदोलन है वो आपका 1919 में स्टार्ट हुआ था और ये टर्की से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर बात कर ली जाए तो किसने शुरू किया, तो उन्होंने अली बंधुओं ने इसको शुरू किया था। एक क्वेश्चन आपका था कि एनसीएसएम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो एनसीएसएम के भी 2 फुल फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक जो आता है कि नेशनल कंप्यूटर आपका साक्षरता मिशन। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर आता है। ठीक है, और दूसरा एक आपका है फुल फॉर्म का आंसर जो वहाँ पर था नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। ये आप वहाँ ऑप्शन में था, तो एक ऊपर वाला ये भी है आपका, इसको भी आप कह सकते हैं अगर मान लीजिए आए तो। एक क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगता है। तो ये आपका आर्टिकल 61 के तहत लगता है आपका। क्वेश्चन था आपका 2019 का भारत रत्न किसे मिला। वहाँ पर ऑप्शन आपके दिए थे, तो आपको पता होना चाहिए सबसे लेटेस्ट आपका 2019 में डेवलपमेंट हुआ था, भारत रत्न मिला था। उसके बाद में ये हर साल नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पुरस्कार हर साल पद्म भूषण पद्म विभूषण घोषित होते हैं, वैसे भारत रत्न हर साल घोषित नहीं होता है। तो ये 2019-20 में नहीं किसी को दिया गया, 2019 में 3 को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ठीक है, ये 3 को मिला था। एक क्वेश्चन आपका कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है। तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में आपकी कोलेरू झील पाई जाती है। क्वेश्चन आपका था कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा अभियान शुरू किया। तो कैलाश सत्यार्थी ने आपका बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया। कब बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया, अगर बात की जाए तो कब इन्होंने शुरू किया, तो ये आपका 1980 में आपका स्टार्ट किया था। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी आपके नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि इनको किस सन में और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। एक क्वेश्चन है बच्चा माँ के गर्भ में पोषण कैसे प्राप्त करता है, यानी किस माध्यम से प्राप्त करता है। तो एक प्लेसेंटा ऊतक होता है। किसको, एक प्लेसेंटा ऊतक होते हैं। आपने देखा होगा ना, जब एक क्या बोलते हैं आपका नारा या काटा जाता सीन, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से वो जिस ऊतक के द्वारा जुड़ा होता है उसको प्लेसेंटा ऊतक बोलते हैं। ठीक है, उसको जो मेडिकल टर्म है, उस भाषा में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको प्लेसेंटा ऊतक कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका ध्वनि की तीव्रता किससे नापते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, डेसिबल से नापते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात की जाए तो 0 यानी 0 से लेकर 180 मैक्सिमम डेसिबल होती है, जहाँ पर हमारे कान बर्दाश्त कर सकते हैं। और अगर प्लीजेंट एक कर दिया, जो वैज्ञानिक जो बता के रखते हैं कि स्टैंडर्ड है, वो 0 से अप टू 85 डेसिबल तक होता है, कि वहाँ तक की एक प्लीजेंट साउंड होती है जो कि हम सुखद साउंड होती है और कान के लिए हार्मफुल नहीं होती है। वैसे मैक्सिमम हम 180 तक बर्दाश्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका असेंबली में बम किसने फेंका था। ठीक है, तो जो असेंबली में आपका बम है वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। बहुत ही फेमस इंसिडेंट था। ठीक है, और उसके बाद इनका इंसिडेंट किसी को हर्ट करना नहीं था, इन्होंने केवल असेंबली में बम फेंक कर ये जताने की, अपना असंतोष जताने की कोशिश की थी और उसी के साथ वहाँ पर सरेंडर कर दिया था। और 1929 में ये घटना हुई थी। कब हुई थी, 1929 में घटना हुई थी। इसी के लिए भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। एक क्वेश्चन आपका हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है। ठीक है, तो जैसे आपके जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हड्डी टू हड्डी कौन जोड़ता है, उसको लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। और एक चीज़ होती है आपकी टेंडन। ठीक है, एक टेंडन होती है, टेंडन किसी को बोलते हैं, हड्डी से लेके आपकी मसल्स को जो जोड़ते हैं उसको टेंडन कहते हैं। अगर हड्डी टू हड्डी जोड़ा जाता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपका है काली 5000 किसने बनाया। ठीक है, किस संस्था ने बनाया। तो काली 5000 बहुत फेमस वेपन है, आपको पता होगा, किलो एम्पियर लीनियन इंजेक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही एक लेज़र बीम के ऊपर आधारित, बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन है अपना, और इसको डीआरडीओ और बीएआरसी ने डेवलप किया है। डीआरडीओ आपको पता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और बीएआरसी को बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इन दोनों के फुल फॉर्म आपके आ चुके हैं पहले। एक क्वेश्चन आपका था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष HL दत्तू जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका है 2019 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, कौन सी जो बुक थी, किस पुस्तक को मिला। तो ये 2 पुस्तक थी, एक थी आपकी द टेस्टामेंट और उसके बाद गर्ल वोमेन और अदर, ये 2 पुस्तक थी, इनको संयुक्त रूप से आपका 2019 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। एक क्वेश्चन आपका था IMF के कुल कितने सदस्य देश हैं। तो IMF के कुल मिला के वो 190 सदस्य देश है, 190 सदस्य देश हैं। अगर बात की जाए UN के टोटल मिला के कितने सदस्य देश है, तो ऑफिशियली रूप से UN 193 देशों को करती है। इस समय वर्तमान में UN के 193 सदस्य देश हैं।
IMA के आपके 190 हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वायु दाब किससे नापते हैं? तो वायु दाब आपका बैरोमीटर से नापते हैं। किससे? बैरोमीटर से। अगर बात कर लीजिए कि बैरोमीटर की खोज किसने की थी, तो बैरोमीटर की आपकी खोज की थी इवान गिस्ला और टेरी सेली ने, ठीक है। इन्होंने ये आपका बैरोमीटर की आपकी खोज की। तो हो सकता है कि शायद एडिशनल फैक्ट मैं आपको इसलिए बताता हूँ, घुमा फिर आगे क्वेश्चन होते हैं तो कल को आपको ये पूछ दिया जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, अशोक ने सांची का स्तूप कहाँ पर बनवाया था? तो अशोक ने सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में बनवाया, ठीक है, मध्य प्रदेश में आप था। और ये क्या आपके रायसेन के पास में गोपाल सर नाम की जगह है, वहाँ पर आपका किया था। और ये 1989 में आपका यूनेस्को की विरासत में शामिल हुआ था, याद कर लीजिएगा। और ये बौद्धों के लिए अगर बात की जाए तो किसके लिए? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका, ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले आपको ILO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ILO को बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1919 में, कब? 19 का स्क्वायर याद कर लीजिए, 1919 में आपकी ILO की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड है। तकरीबन हर शिफ्ट में कोई ना कोई आपका चाहे फुल फॉर्म पूछा जाएगा, स्थापना कब हुई वो पूछा जाएगा, कहाँ उसका मुख्यालय वो पूछा जाता है। आप देख लीजिए, जितनी भी शिफ्टें देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन पक्का ही उनकी संस्थाओं से पूछे जाते हैं। तो आप उनको देख लीजिए तो बेहतर होगा कि हर बार करीबन रिपीट हो जाता है घुमा फिरा के क्वेश्चन कहीं ना कहीं से। एक क्वेश्चन आपका कि कमरे की ध्वनि किस माध्यम से या किस क्रिया के माध्यम से हमको सुनाई पड़ती है? तो ये सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन वहाँ पर प्रतिध्वनि भी वैसे है, लेकिन अपवर्तन सबसे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रतिध्वनि के लिए कुछ मिनिमम डिस्टेंस यानी 17 मीटर आपके पास होनी चाहिए, उसके पहले प्रतिध्वनि आपको सुनाई नहीं पड़ सकती है। तो उसके लिए कुछ मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। अगर आप लेकिन अगर मिनिमम डिस्टेंस उससे भी कम हो तो भी आपको ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन आपका अपवर्तन हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, भूकंप मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? तो एक रिचर स्केल होती है, क्या इंग्लिश रिचर स्केल बोलती है, रिएक्टर स्केल आप इसको बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं। वो भूकंप मापने का उपकरण आपका होता है कि रिचर स्केल के ऊपर जितनी वैल्यू आती है 5, 6, 7, 8 उसी हिसाब से भूकंप मापा जाता है। एक क्वेश्चन आपका आया था कि महोत्सव पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? पर्व से भी संबंधित आपके सवाल आए थे, तो ये क्वेश्चन आपका था कि महोत्सव पर्व कहाँ मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका था कि कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है? वॉलेटाइल का मतलब होता है फिक्स नहीं है, सेफ नहीं है, या फिर उसके बाद ना जब तक पावर रहता है तब तक रहता है, जैसे पावर चली जाती है तो वैसे ही वो क्या है, डैमेज हो जाती है या वहाँ से वो वॉश आउट हो जाती है। तो वो आपकी रोम है। कौन है? रोम, रीड ओनली मेमोरीज को बोलते हैं। वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, फिक्स नहीं होती है। एक क्वेश्चन आपका है कि नाम चावरावा या और कॉमेट क्या है? ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी पर्वत श्रेणियाँ हिमालय की, किसकी? हिमालय की आपकी पर्वत श्रेणियाँ इनके नाम है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आया था, चंद्रगुप्त 1 के बाद में, चंद्रगुप्त 1 के बाद में शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त 1 के बाद में समुद्रगुप्त ने सत्ता संभाली। कौन था शासक? समुद्रगुप्त। अगर बात की जाए गुप्त वंश की स्थापना की किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। क्या? श्रीगुप्त ने आपकी गुप्त वंश की स्थापना की थी, ये उसके संस्थापक थे। तो ये आपके जीके और जीएस के करीबन 26-27 क्वेश्चन आपके हो गए। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ आज थोड़ा सा मैं जो लोगों को ने सजेशन दिया है या फिर उन्होंने जो रिव्यूज़ दिए हैं आपके, उन्होंने ये बताया कि तकरीबन आप ये मानिए कि आप मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर का लेवल था, ठीक है, मॉडरेट से टफ के बीच आप मान सकते हो। अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री के आपके 2 क्वेश्चन थे, और उसके बाद में सरप्राइजिंगली आज हाइट एंड डिस्टेंस के 2-3 क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है। और उसके बाद में ये सिंपल वैसे वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन नहीं थे, थोड़ा बहुत आपको लगाना पड़ रहा था, मतलब सॉल्व करना की कोशिश कर रहे थे। जैसे अगर प्रीवियस रिव्यू को देख के आप ये सोचो कि बस केवल वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन आ रहे थे, तो वैसे आज की शिफ्ट में नहीं थे। इवन इनको अगर मतलब अच्छी प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो हम ज़्यादा हार्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रीवियस शिफ्टों के मुकाबले आज का शिफ्ट हार्ड था, ठीक है। मेंसुरेशन से आपके 2 क्वेश्चन थे, एक बेलन के ऊपर था, एक ये आपका और था आप आयत के ऊपर डिपेंड था। टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चन थे, वो भी थोड़ा सिंपल पैटर्न के ऊपर थे, वही वो इतने दिनों में कर लेता है, उसके बाद में छोड़ के चला जाता है तो वो कितने दिनों में करेगा, इस पैटर्न के ऊपर है। और इफिशिएंसी संबंधित थे। परसेंटेज से आपका एक क्वेश्चन आया था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी नॉर्मल थी, खैर यहाँ कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। एवरेज से आपका सिंपल एक क्वेश्चन था। डीआई से आपके 4 क्वेश्चन थे, डीआई सिंपल थी, ज़्यादा थी नहीं, पाई चार्ट के ऊपर थी, कैलकुलेशन ज़्यादा था नहीं डीआई के अंदर। अच्छा, बात कर लेते हैं अगर रीजनिंग में, तो रीजनिंग में 2 आपके वेन डायग्राम से था, थोड़ा वेटेज आपका कम हुआ था, 2 सोलोलिज्म से आपके थे, ठीक है। एक कथन निष्कर्ष इंग्लिश से, और उसके बाद में उससे तो इनमें एक वेटेज इसका कम हो गया, मतलब जो पहले के मुकाबले आज थोड़ा कम आया था। कोडिंग डिकोडिंग से हैंडसम क्वेश्चन थे, तकरीबन 5 क्वेश्चन थे, सीरीज से 4 थे, तो इन सब ने मिला के वही चीज़ है, 50% आपका वेटेज कवर कर लिया था। साथ में डायरेक्शन से आपके 2 क्वेश्चन थे, और उसके बाद में एज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। फिगर रीजनिंग आज फिर निराश किया इन्होंने, काउंटिंग ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, और उसके बाद में आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिगरेटिव रीजनिंग, ये सारी चीज़ नहीं है, तो इनको आप वेटेज मत ही मान के चलिए, आप ऊपर वाली चीज़ों पर फोकस करिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको रिव्यू पसंद आया होगा। तो ये आपका बहुत कम से कम समय में रिव्यू। एक चीज़ और, अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली येस, आपने स्टेशन मास्टर पे अपनी प्रायोरिटी भरा होगा, और आपको पता होगा कि उसके लिए कलर ब्लाइंड बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर आपने अभी तक ये नहीं पता है कि आप कलर ब्लाइंड हो या ना हो, तो जिस बुक से उसका टेस्ट होता है उस बुक के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है, वो अरेंज करके, तो वो प्लीज़ आप देखें एक बार, चेक कर सकते हैं कि उसी बुक से आपका एग्जाम होगा कलर ब्लाइंडनेस का, कि आप हैं या नहीं है। अगर हैं तो किस टाइप के, तो वो आप में हेल्प करेगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर उसको आप एक्सेस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।